हेलो गाइस, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम एट द यूट्यूब चैनल बालाजी श्रीवास्तव में। दोस्तों, आज हम लोग टेक्स्ट बुक में पाठ्य पुस्तक विधि के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें। टेक्स्ट बुक मेथड पाठ्य पुस्तक विधि। पाठ्य पुस्तक पद्धति शिक्षण की सबसे पुरानी विधियों में से एक है। प्रत्येक शिक्षण विधि का प्रयोग पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें किसी कक्षा के लिए ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना शामिल है। टेक्स्ट बुक मेथड शिक्षण की सबसे पुरानी विधियों में से एक है। प्रत्येक शिक्षण विधि का प्रयोग पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर किया जाता है। आसान शब्दों में कहें तो इसमें किसी कक्षा के लिए ज्ञान के प्राथमिक स्रोत के रूप में पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करना शामिल है। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा किसी निर्दिष्ट लक्ष्य या तथ्य को प्राप्त किया जा सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि पाठ्य पुस्तक विधि एक स्वतंत्र शिक्षण विधि नहीं है, बल्कि यह वह प्रक्रिया या माध्यम है जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता है। निर्दिष्ट का अर्थ है वर्णन करना या परिभाषित करना, और प्राथमिक स्रोत जो है उसका अर्थ है किसी विषय के तत्कालिक प्रत्यक्ष विवरण। ठीक है। छात्र अनुभव तथा ज्ञान की प्राप्ति दो ढंगों से करते हैं या दो प्रकार से करते हैं। पहला है प्रत्यक्ष रीति और अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। ज्ञानेंद्रियां आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ठीक है। मतलब कि प्रत्यक्ष रीति में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक वस्तुओं का, वास्तविक मतलब जिसको हम देख सकें, मतलब ज्ञानेंद्रियों की सहायता से उसको महसूस कर सके, देख सके, जान सके, वास्तविक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है प्रत्यक्ष रीति में। ठीक है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष रीति। अप्रत्यक्ष रीति 2 ढंग के होते हैं। प्रथम ढंग के अनुसार बालक पुस्तकों में व्यक्तियों के संकलित विचारों का अध्ययन करता है, अर्थात पुस्तक के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति करता है। तो संकलित विचार का मतलब है निष्कर्ष या संक्षिप्त विचार। ठीक है। और दूसरे ढंग के अनुसार बालक मौखिक रूप से किए हुए प्रस्तुतिकरण के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। इस प्रकार पाठ्य पुस्तक वह साधन है जिसके द्वारा बालक की ज्ञान की प्राप्ति होती है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए, एक बार फिर से समझिए कि छात्र अनुभव तथा ज्ञान की प्राप्ति 2 ढंगों से करता है या 2 प्रकार से करता है। पहला उसमें ढंग है प्रत्यक्ष रीति और दूसरा है अप्रत्यक्ष रीति। प्रत्यक्ष रीति में ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक वस्तुओं का अध्ययन करता है, जबकि अप्रत्यक्ष रीति में बालक पुस्तकों के माध्यम से व्यक्तियों के संकलित विचारों का अध्ययन करता है। ठीक है। और दूसरे ढंग के अनुसार बालक मौखिक रूप से प्रयोग किए हुए प्रस्तुतिकरण द्वारा ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। अब अगला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि की परिभाषा। हालक्वेस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। ध्यान दीजिए, हालक्वेस्ट के अनुसार पाठ्य पुस्तक शिक्षण क्रियाओं एवं
अभिप्रायों के लिए सुव्यवस्थित चिंतन एवं ज्ञान का लिखित रूप है। हैरोलिकर के अनुसार पाठ्य पुस्तक ज्ञान, अनुभवों, भावनाओं, विचारों तथा प्रवृत्तियों, मूल्यों के संचय का साधन है। समझ में आ रहा है? जैसे हैरोलिकर कह रहे हैं कि पाठ्य पुस्तक यानी टेक्स्ट बुक ज्ञान, अनुभव, भावनाओं, विचारों, प्रवृत्तियों व मूल्यों के संचय का साधन है। संचय का मतलब है इकट्ठा करना। ठीक है। कार्ल आर डगलस के अनुसार अध्यापकों के अनुभव एवं विश्लेषण के अनुसार पाठ्य पुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिए, अध्यापकों के अनुभव मतलब जो एक शिक्षक का अनुभव हो, एवं विश्लेषण, विश्लेषण का अलग है, अलग करना, इकट्ठा करना, छानबीन करना। तो विश्लेषण के अनुसार पाठ्यपुस्तक पढ़ने पढ़ाने का महत्वपूर्ण है। प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण के लिए पाठ्यपुस्तक की अहम भूमिका होती है। पाठ्यपुस्तक प्रभावशाली शिक्षक एवं शिक्षण के लिए अहम भूमिका होती है। शिक्षकों को आधुनिकतम ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड। पाठ्य पुस्तक की उपयोगिता। पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं से भी इनका उपयोगिता का उल्लेख किया गया है। यह एक अध्यापक के शिक्षण के नियोजन तथा व्यवस्था के लिए पाठ्य पुस्तकें मुख्य साधन होती हैं। नियोजन का अर्थ होता है उद्देश्य का निर्धारण करना या दिए हुए समय में किसी कार्य को करना। ठीक है। ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक की परिभाषाओं से भी इनकी उपयोगिता का उल्लेख किया गया है। एक अध्यापक के शिक्षण के नियोजन तथा व्यवस्था के लिए पाठ्य पुस्तकें मुख्य साधन होती हैं। पाठ्य पुस्तकें शिक्षण को पूरक तथा सहायक होती हैं। ठीक है। बीएस ब्लूम के अनुसार सीखने अनुभव के लिए समुचित परिस्थितियों पाठ्य पुस्तकों से उत्पन्न की जाती है और शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। ध्यान दीजिए, सीखने अनुभव के लिए समुचित परिस्थितियों पाठ्य पुस्तकों से ही उत्पन्न की जाती है और शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। उपयोगिता में पहला पॉइंट है पाठ्य पुस्तकें शिक्षण प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करती है तथा शिक्षक का मार्गदर्शन करती है। मतलब जो पाठ्य पुस्तक है वह शिक्षण प्रकरणों की सीमा को निर्धारित करती है। तो वहाँ पे कौन सा टॉपिक चूज करें उसका निर्धारण, उसकी सीमा निर्धारित करती है तथा एक शिक्षक का मार्गदर्शन भी करती है। पाठ्य पुस्तक तथ्यों, प्रत्ययों एवं सूचनाओं को क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे छात्रों को सीखने में सुविधा एवं सरलता होती है। ठीक है। मतलब पाठ्य पुस्तक जो है वह तथ्यों, प्रत्ययों एवं सूचनाओं को एक क्रमबद्ध मतलब एक क्रम के अनुसार प्रस्तुत करती है, जिससे छात्रों को सीखने में सुविधा और सरलता होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है छात्रों को निर्धारित पाठ्यक्रम का ज्ञान पाठ्य पुस्तकों से होती है। मतलब कि छात्रों को कौन सा पाठ्यक्रम है उसका निर्धारण एक पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही तय किया जाता है। अगला पॉइंट है अतीत के ज्ञान का संचय पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही संभव है। अतीत का मतलब होता है प्राचीन।
ठीक है, मतलब अतीत के ज्ञान का संचय, संचय का मतलब हम आपको बताए हैं इकट्ठा करना, मतलब प्राचीन ज्ञान को इकट्ठा करना। जिस तरह हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास में पढ़ते हैं, वो क्या है, एक पुस्तकों के द्वारा ही संभव होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, अगला पॉइंट है, पाठ्य पुस्तकें अध्यापक को कक्षा में जाने से पूर्व पाठ की तैयारी करने की सुविधा प्रदान करती है। अर्थात पाठ्य पुस्तक जो होती हैं अध्यापक को यानी एक शिक्षक को कक्षा में जाने से पहले वह पाठ की तैयारी करने की सुविधा प्रदान करती है कि हम कक्षा में जाएंगे तो कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे, ये सब एक पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही तय होती है। अगला टॉपिक है मेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि के गुण। इसमें पहला पॉइंट है, इस विधि में छात्र स्वयं सक्रिय रहकर ज्ञान अर्जित करते हैं। ठीक है, यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड में छात्र स्वयं सक्रिय, सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय रहकर ज्ञान अर्जित करते हैं। दूसरा पॉइंट है, टेक्स्ट बुक मेथड में छात्रों के कार्य में नियोजन उत्पन्न करती है। कार्य में नियोजन का अर्थ है उद्देश्यों का निर्धारण करना। अगला पॉइंट है, इस विधि के द्वारा यानी कि टेक्स्ट बुक मेथड के द्वारा छात्रों को इतिहास के विषय वस्तु का ज्ञान व्यवस्थित रूप से प्राप्त होता है, जैसा कि हमने आपको पिछले पॉइंट में बताया था। ठीक है, हमारी बात को आप लोग ध्यान से सुनिए, चिंतन कीजिए। ठीक है, और फिर भी कहीं कोई दिक्कत आ रहा है, कोई समस्या है आपको, तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है, टेक्स्ट बुक मेथड के द्वारा बालकों के स्मरण शक्ति का विकास होता है। पाठ्य पुस्तक विधि विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिशा निर्देशन करती है। ध्यान दीजिए, पाठ्य पुस्तक विधि टेक्स्ट बुक मेथड विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में दिशा निर्देशन करती है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, इसका अर्थ है शिक्षण और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ओर से एक व्यवस्थित अनुक्रमित योजनाबद्ध करना। ठीक है, ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अर्थ है शिक्षण और सीखने के परिणामों को प्राप्त करने के लिए शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की ओर से एक व्यवस्थित अनुक्रमित योजनाबद्ध करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, विद्यार्थियों की कक्षा एवं स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का संकलन करना। ठीक है, अगला पॉइंट है, टेक्स्ट बुक मेथड अन्य विधियों द्वारा अध्ययन हेतु आधार प्रदान करता है। क्यों आधार प्रदान करता है? क्योंकि यह शिक्षण की बहुत प्राचीनतम विधि है। अगला टॉपिक है डीमेरिट्स ऑफ टेक्स्ट बुक मेथड, पाठ्य पुस्तक विधि के दोष। यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाती है। ध्यान दीजिए, यह विधि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर पाती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अर्थ है किसी बात को जांच परख कर और तर्क की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। ध्यान दीजिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी बात या किसी चीज को जांच परख कर तर्क की कसौटी पर कसने के बाद स्वीकार करना ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण कहलाता है। अगला पॉइंट है टेक्स्ट बुक मेथड
छात्रों के पूर्व ज्ञान को जागृत करने और उनका प्रयोग करने में असमर्थ रहती है। ठीक है, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे होते हैं कि जो रटने लगते हैं। रटने से उनके मानसिक विकास नहीं हो पाता है, वो बस रटे रहते हैं। ठीक है, इसलिए उनके पूर्व ज्ञान को जागृत नहीं कर पाता है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? ठीक है, अगला पॉइंट है, इस विधि के द्वारा छात्रों में रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। देखा दोस्तों, जैसा कि हमने अभी पिछले पॉइंट में बताया कि रटने से क्या होता है, पूर्व ज्ञान जागृत नहीं हो पाता है, जिससे बालकों के मानसिक विकास भी नहीं हो पाता है, चिंतन मनन भी नहीं कर पाते हैं। अगला पॉइंट है, इस विधि के प्रयोग से कक्षा का वातावरण और अरुचिकर तथा नीरस रहता है। अगला पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक व्यापक दृष्टिकोण के विकास में सहायक नहीं है। अगला पॉइंट है, शिक्षक एवं छात्रों के पाठ्य पुस्तक पर अत्यधिक निर्भर रहने की संभावना होती है। मतलब कि शिक्षक और छात्र दोनों क्या होते हैं, पाठ्य पुस्तक पर ही निर्भर रह जाते हैं, उसके अलावा कुछ जानने सोचने का क्षमता का विकास नहीं हो पाता है। अगला पॉइंट है, पाठ्य पुस्तक विधि में विद्यार्थियों की सक्रियता का अभाव रहता है। मतलब कि इस विधि में बालक एक्टिव नहीं रह पाते। शिक्षक पढ़ा रहा है और बच्चे क्या है, पुस्तक खोल के बैठे रहते हैं, वो सक्रिय नहीं रह पाते, इसमें अभाव रहता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।